हाँ देखो बेटा, ये आपने एक एरोप्लेन से अर्जेंटली फेंका है 720 किलोमीटर पर आवर से। तो एक तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, मैंने बताया होगा 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 तो इसका जो वी नॉट है अर्जेंट 720 इंटू 5/18 कर दो इसको, तो आपका ये आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। और y अलोंग द y एक्सेस आपका ये x है, ये y है, अलोंग द y एक्सेस क्या लगाओगे, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू हाफ GT²। ठीक है। अब सबको पिक्चर में आप फटाफट फ्लो में आ जाएगा, जो लोग सही में मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो नहीं। तो y कोऑर्डिनेट 8, हाँ हाफ इंटू 10 इंटू T², तो आपका टाइम आ जाएगा 40 सेकेंड आ जाएगा। इस तरह से है बेटा कि पहले आपने क्या किया, हाँ अलोंग द वाई एक्सिस इक्वेशन लगा लिया आपने कि यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट कितना 8000 माइनस 0 इक्वल्स टू u0 था वाई में बिल्कुल वैसी, प्लस हाफ GT²। दिक्कत तो नहीं किसी को, मैंने इक्वेशन पूरी लिखी नहीं है। इससे यह है y2 माइनस y1 इक्वल्स टू UYT प्लस हाफ AYT²। ये लगाना सीख लीजिए बेटा सब लोग, दूसरी बार लगा रहा हूँ सेम प्रोसेस। y इक्वल्स टू 8000, u0 है हाफ T10 इंटू T²। ठीक है। अब अलोंग द एक्स एक्सेस वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाली है हमेशा। तो अलोंग एक्स एक्सेस क्या अप्लाई करोगे आप, अलोंग एक्स एक्सेस करोगे x2 माइनस x1 इक्वल टू UXT प्लस हाफ AXT²। AX 0 हो गया। ठीक है। तो x माइनस 0 कितना हो गया, x माइनस 0 हो गया V0 इंटू टी। V0 ये रहा, टाइम आपके पास है, तो कितनी दूर जाके गिरेगा 200 इंटू 40, तो कितना आ गया 8000 मीटर। ठीक है। इसी में एक प्रॉब्लम और देखिए आप इसी तरह के मोशन पे, एक और प्रॉब्लम देख लें आप इसकी इस तरह से थोड़ा सा, और जिन बच्चों को पहली बार कर रहे हैं उन्हें डाउट होता है, एक बार तुरंत भी नहीं आ जाती है चीज। ठीक है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो एक और क्वेश्चन देखेंगे इस तरह का, ये बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। क्या लिखा हुआ है, बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर T0 सेकेंड। स्ट्राइक द ग्राउंड, क्या कह रहा हूं मैं, स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है और स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर T0 सेकेंड। T0 सेकेंड बाद ग्राउंड पर स्ट्राइक किया है, इस तरह से फेंकी गई प्रोजेक्टाइल ने। स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर T0 सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजेंटल, at angle of 45 degree with horizontal। ठीक है। इस तरह से आपको प्रोजेक्ट किया गया है, V0 से प्रोजेक्ट करा है। नहीं V0 गिवन नहीं है आपको, केवल T0 गिवन है बस। स्ट्राइक्स द आफ्टर T0 सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, जी की वैल्यू मत बनाना, जी की टर्म में बताना। देन फाइंड आउट हाइट ऑफ टावर, कितनी ऊंचाई से फेंका गया है। और सेकंड है आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी की कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, बस ये बता रखा कि स्ट्राइक करते टाइम उसका हॉरिजेंटल से एंगल 45 डिग्री है। तो आप सुन लीजिए ध्यान से, मेरे साथ प्रोसीड करिए, अभी मैं कह नहीं रहा हूं करने को, जो पहली बार कर रहा है वो बहुत ध्यान से सुनेगा। मैंने आपको यहाँ से V0 से प्रोजेक्ट करने को मान लेते हैं, V0 से प्रोजेक्ट किया है इसने। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ तक, मैंने आपको बताया कि V0 अगर हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है तो V0 हमेशा V0 ही रहने वाली है, ये चेंज नहीं होने वाली। ठीक है ना, ये V0 की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती।
तो यहाँ पर जब स्ट्राइक कर रहा है तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वी नॉट रहने वाली है। ये डेवलप हो जाएगी, इसको वी वाई मान लेते हैं। अब बोला है कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल नेट वेलोसिटी का 45 डिग्री है, तो जो वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन है अगर वो आपको आती है तो इसलिए आपका वी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। बताइए, तो वी वाई कितना है, यहाँ पे जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम दे रखा है आपको टी नॉट टाइम लगता है, तो वी वाई तो आप लिख ही सकते हैं। इसको x मानिए, इसको y मानिए, तो अलोंग द y एक्सेस में लिख सकता हूँ। अलोंग द y एक्सेस में क्या लिख सकता हूँ, देखो एक तो पहले तो हाइट निकाल दो, हाइट टावर टी नॉट टाइम बाद स्ट्राइक कर रहा है, तो अलोंग द y एक्सेस इक्वेशन लगाओ, y2 माइनस y1 यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, जीरो है। हाइट निकालनी है, टाइम आपको पता है हाफ जी इंटू टी नॉट स्क्वायर, तो पहले का तो आंसर ये हो जाएगा, सीधा है। ठीक है ना, अलोंग द वाई एक्सिस। बेटा मैं 2-3 बार कर चुका हूँ, जिस पहली बार सुन रहे हैं सब चीजें उन्हें भी बहुत अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत है तो बताओ उनको। ठीक है ना, जिसने पहले कभी नहीं सुना कि ऐसा भी करते हैं, अलग एक्स के अलोंग अलग चलते हैं, वाई के अलोंग अलग चलते हैं। ठीक है, तो आपका हाइट ऑफ टावर आ गई। अब आता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, कितनी स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपको वी नॉट इक्वल टू वी वाई, तो वी वाई निकाल लो बस। ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन वी नॉट ही थी, यहाँ पर वी वाई के बराबर है क्योंकि 45 डिग्री, और वी वाई आप निकाल सकते हैं, वही अलोंग द वाई एक्सिस फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, वी वाई इक्वल टू, हाँ यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इक्वेशन है अलोंग द वाई एक्सिस, ऐसे ही लगाते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस ऐसे ही लगाते हैं। तो ये है नहीं आपके पास, ये आपको निकालना है, टी नॉट बाय टाइम बाय स्ट्राइक कर रहा है, खत्म। अब आप देख चुके हैं 45 डिग्री एंगल होने की वजह से यहाँ पर जो वी वाई है वही वी नॉट है, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वी नॉट इक्वल टू जी टी नॉट, ये आंसर हो जाएंगे दोनों। ये आपका हाइट ऑफ टावर आ गई, ये आपका स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी आ गया। तो इस तरह से बेटा एक्स में अलग वाई में अलग चलना सब बच्चों को आना चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन हमको यही सिखाती है। स्पेसिफिक एग्जांपल प्रोजेक्टाइल के मैं नेक्स्ट टर्न से लूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आप किसी को तो आप बताइए। ये मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, लेक्चर 5 तक मिल रहा है आपको अभी। हाँ, वो रिलेटिव मोशन आप खत्म करेंगे प्रोजेक्टाइल के बाद, मैं सीधे डाउट लूंगा बेटा, आपको डाउट ही पूछना है मुझसे, ये कसम खाइए पहले। ठीक है ना।